नमस्कार, आप देख रहे हैं नावा एक्सप्रेस 24 और हमारे साथ हैं अभी लंकेश ओम। आपने इनको मेरे कई सारे वीडियो में भी देखा होगा कि लंकेश ओम के बिहार पॉलिटिक्स पे क्या बोले, इनका क्या कथन रहा। ये जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं और बिहार में इन्होंने कई बार बोला है कि राम राज्य चाहते हैं। तो आज इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये है कहाँ के, कहाँ काम करते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ है और ये अभी क्या चीज़ में कार्यरत हैं, और या मतलब ये सिर्फ जनसुराज को ही सपोर्ट करते हैं या अदर पार्टी में भी कुछ रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ और आप रहते कहाँ हैं? जी, मेरा जन्म स्थान यूपी है, जौनपुर, और मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में रहता हूँ मीन्स, और मुंबई में पॉलिटिक्स करता हूँ। यहाँ जनसुराज के समर्थन में आया हूँ, पीके सर के समर्थन में आया हूँ। मनीष भाई को चुनाव जितवाने के लिए आया हूँ, और मनीष भाई के साथ साथ और भी जो कैंडिडेट खड़े हैं जनसुराज के, जहाँ तक जा सकता हूँ जा रहा हूँ। तो पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आप सिर्फ जनसुराज के सपोर्टर हैं या फिर आप किसी और राजनीतिक पार्टी में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, मैं मुंबई में अभी फ़िलहाल तो मैं शिवसेना में हूँ। शिवसेना में काम करता हूँ मुंबई में, लेकिन पीके सर को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, और पीके सर की सारी बातें एकदम सच्ची लगती है। वो जो बोलते हैं वो 501% करेंगे, 100% छोड़ दो, 500 100% करेंगे। उनकी हर एक बात से मैं सहमत हूँ, उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ, और इसीलिए मैं जनसुराज को सपोर्ट करने बिहार आ गया हूँ। तो पूरे विश्व में जिसके नाम का डंका बज रहा है और कोई नहीं, प्रशांत किशोर है, जिसने मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कुछ राज्यों की राजनीति तक में भूचाल ला दिया हो। आप उस पीके के समर्थक हैं? जी, देश के अलग अलग राज्य में, केंद्र में, सब जगह पे पीके सर है ना, सबको है ना, सबके अंदर खलबली मचा दी है। पूरी तरह से सब लोग बोलते हैं ना कि बेहोशी की हालत में चल रहे, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि जनसुराज बिहार में सरकार बनाने जा रही है 14 तारीख के बाद, और यहाँ पे काम करेगी जनसुराज। बिहार का काम देख के, बिहार का राम राज्य देख के, जैसे जनसुराज आएगी वैसे ही राम राज्य लागू हो जाएगा, राम राज्य शुरू हो जाएगा। और यही देख के अदर स्टेट के लोग आएंगे, बोलेंगे हमको भी जनसुराज चाहिए, हमको भी जनसुराज चाहिए, हमारे स्टेट में चाहिए। ऐसा करके पूरे हिंदुस्तान में जनसुराज जाएगी और हर जगह से चुन के आएगी, और जनसुराज का प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी बनेगा। आपका जन्म स्थान किस राज्य में हुआ और कहाँ पे? बताया तो अभी यूपी में, यूपी प्रॉपर कुछ जौनपुर, केराकत, किराकत। मुफ्तीगंज। तो क्या आप जनसुराज की इतने सपोर्टर हैं, जबकि आपके यहाँ के तो अभी फिलहाल के सीएम है बाबा योगी आदित्यनाथ, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, तो क्या आप अपने यहाँ के सीएम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो यूपी में वो भी थोड़ा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा तो नहीं, हकीकत देखिए तो काम तो उन्होंने बहुत किया है। काम किया है, काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, ये बात तो सच्चाई है। मतलब अदर स्टेट के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर समता वगैरह जो भी कहिए, अलग अलग पार्टी सही हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से बिहार के लिए अगर कोई रामबाण बन के, कोई भगवान बन के कोई पार्टी आई है तो जनसुराज पार्टी है, जनसुराज ही बिहार को बदलेगी। पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, योगी बाबा हैं, वो दबंग है। वो उनको पता है कि हमारे स्टेट के लिए क्या क्या लागू होता है। केंद्र से बोल के ले लेते हैं, नहीं देती छीन के ले लेते हैं योगी बाबा। लेकिन हमारे नीतीश चाचा जो है ये बीमार हैं, तो इनका दिमाग काम नहीं करता है। इनको पता नहीं है कि ये सीएम हाउस में है, क्या अपने घर पे है, क्या किसी और के घर पे, इनको कुछ पता ही नहीं, कार्यालय में है कि कहाँ पे है, इनको कब दिन होता है कब रात होता है वो पता ही नहीं चलता है। तो बिहार का विकास कहाँ से करेंगे? नीतीश चाचा को आप पागल बोल रहे हैं? पागल नहीं बोल रहा हूँ, बीमार बोल रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई, हमारी आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी तो हम आप भी बच्चे बन जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
से बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको लोग ज़बरदस्ती बिठाए हुए बीजेपी वाले। इस चुनाव में 14 तारीख के बाद उनका बीजेपी वालों की ये सोच है कि 14 तारीख इलेक्शन निकल जाने दो, बाद में इनको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। लेकिन ऐसा बीजेपी जो सोच रहे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जन स्वराज आ रही है। मैंने इन लोग के सोच पे पूर्णतः रूप पानी से पानी पानी फिरने वाला पानी है। फिर गया है, पानी फिर गया है। और एक बार जन स्वराज आई तो पूरे हिंदुस्तान की सभी पार्टियों में पानी फिर जाएगा। केंद्र राज्य कोई नहीं बचेगा। सब जो है वो डरने जलजला आ लगेंगे। जाएगा। जन स्वराज का जलजला आएगा और इसमें कोई नहीं बचेगा। मतलब जो अदर पार्टियां हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, सीएम हैं, जी। वो सब भी डरने लगेंगे। सब डर रहे हैं। अंदर से सबकी पतलून गीली है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, और हमारा क्या फिलहाल अभी जो आप हैं वो चनपटिया विधानसभा में बैठे हुए हैं, होगा। जी। तो यहाँ की स्थिति क्या है? और आपने यहाँ पे, मुझे लगता है पूरा चनपटिया विधानसभा तो पिछले कई दिन से यहाँ पे है, घुमा है भी है, जी। और अभी अगले कई दिन रहने वाले हैं आप? चुनाव तक में रहने वाला। चुनाव तक रहने वाले। तो मुझे लगता है बहुत सारे इस चनपटिया विधानसभा में बहुत सारे गांव घूमेंगे भी जहाँ पे नहीं घूमे। यहाँ की स्थिति से आपको क्या लग रहा है कि आप जन स्वराज के समर्थन में तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे यहाँ से जन स्वराज निकलने वाली है कि नहीं? निकल रही है। मनीष भाई एक तरफा निकल रहे हैं। मनीष भाई की एक तरफा जीत हो रही है। सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। मैंने कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। जन स्वराज के चक्कर में कोई ना पड़े। जन स्वराज के टक्कर में कोई नहीं है। तो क्या जनता जाके कह दे मनीष भाई से कि क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मनीष भाई को भी पता है कि हम वो जीत रहे हैं। मनीष भाई तो एक सच्चे इंसान है और मनीष भाई तो किसी भी कीमत पे जीत के आएंगे और बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। प्लस जन स्वराज पूरे बिहार में जीत के आ रही है। इस बार चनपटिया विधानसभा की जनता और पूरे बिहार की जो पब्लिक है पूर्ण रूप से मनीष कश्यप को अपना समर्थन दे रही है और इस बार पूर्णतः पूर्ण बहुमत से विधायक बना रही है क्या? अरे मनीष भाई सेलिब्रिटी है भाई, वो जीत रहे हैं। वो तो पिछली बार बीजेपी ने उनको बहका के झांसा दे के, वो कैसा सीधे साधे हैं, जाल में फंसा के। अब सीधे साधे हैं मनीष भाई। वो लीडर नहीं है। वो लीडर नहीं है। वो पब्लिक है, पब्लिक के रहनुमा है, पब्लिक का सहारा है चनपटिया। और इसीलिए सन ऑफ बिहार नहीं कहा जाता है उनको, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करके देते हैं और वो छल कपट उनके अंदर नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने उनको छल कपट में, अपने छल कपट के जाल में फंसा के उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनको पूरी तरह से उनकी लाइफ मतलब जो भी है जर्नी, उनकी फ्यूचर जर्नी को ख़त्म करने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। झूठ थोड़े दिन का होता है, सच्चा लॉन्ग लाइफ तक चलता है सच्चाई। और मनीष भाई देखो चुन के आ रहे हैं। और उनके जो विरोधी लोग हैं, उनके जो वोटर उनसे नाराज है, उनको वोट देना नहीं चाहते हैं, उनको आप किस प्रकार से कन्विंस करिएगा और उनको ऐसा क्या कहिएगा कि वो मनीष भाई के दीवाने हो जाए? नहीं, मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी मनीष भाई का प्रचार कर रहा हूँ। मुझसे भी कुछ लोगों ने सवाल किया कि पिछली बार ऐसा हो गया, रिटर्न चले गए। मैं बोला रिटर्न नहीं, वो बहकावे में आ गए। वो सीधे साधे इंसान हैं, वो नेता नहीं है। वो हमारे तुम्हारे बीच से निकले हुए हैं, हमारे तुम्हारे भाई हैं। एक साधारण परिवार के लड़के हाँ, हैं। एक साधारण परिवार से निकले, गरीब फैमिली से है। ऐसे लोगों को तो मैं अपना आइडियल मानता हूँ भाई। मनीष भाई जैसे लोग पूरे बिहार के, पूरे देश के आइडियल है मनीष भाई। हीरो है पूरे देश के। सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ हिंदुस्तान है मनीष भाई। इसीलिए तो सब लोग दीवाने हैं। इसीलिए तो मैं भी मनीष भाई का प्रचार कर रहा हूँ कि वो सच्चे इंसान हैं। नहीं तो क्या मुंबई में और जगह पे लोग नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है? मुंबई में तो पॉलिटिक्स करता हूँ। बिहार किस लिए आया हूँ? मनीष भाई को सपोर्ट करने आया है। मनीष भाई को सपोर्ट करने आया हूँ, जन स्वराज को सपोर्ट करने आया हूँ। और जन स्वराज चुन के आ रही है, मनीष भाई भी चुन के आ रहे हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे अभी। इस बार जीत पूर्णतः रूप से पूर्णतः अगर पब्लिक ने लापरवाही किया, मुर्गा भात 1000-2000 रुपए पे और दारू पे अगर वोटर बिके तो 5 साल फिर कुत्ते और बिल्ली की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। नर्क की ज़िंदगी जिएंगे जैसे अब तक जीते आ रहे हैं। और बिहार को 75% पैरलेस हो गया है। अभी 100% पॉलिटिशियन पैरलेस करके छोड़ेंगे। तो लंकेश भाई की बातों से आपको किस तरह की अनुभूति महसूस हुई कि
देखिए आपके बिहार की दुर्दशा देखकर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे मुर्गा भात पे बोतल पे 500 रुपये पे वोटिंग हो और उस हिसाब से आप वोटिंग करिएगा तो आप नेता के पास जाइएगा तो 4 लाख जरूर खाइएगा और एक काम के लिए 2000 रुपये आपको जेब से अपने देना पड़ेगा। तो ये तो मुंबई के हैं, इन आएंगे सपोर्ट करेंगे चले जाएंगे कोई, लेकिन ये दुख दर्द झेलना आपको है। तो चनपटिया विधानसभा के लोग आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार जरूर बताइए। और आप सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, चंपारण के नेता कहे जाने वाले, चंपारण के लाल कहे जाने वाले मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए नाउ एक्सप्रेस 24 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।